कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। जैसे उपनिषदों में एक वर्णन आता है कि जो गार्गी थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे, तो उन्होंने इस इंटेंशन से प्रश्न पूछे कि मैं ये विद्वान है ना, तो मैं भी विदुषी हूँ, मैं भी इनको बता देती हूँ कि मैं भी बहुत जानती हूँ। तो अपना पांडित्य दिखाने के लिए भी हम कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। फिर कई बार हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और एक है अंतिम शाश्वत समाधान। मेरे जीवन में या मेरे आसपास या जो मैंने जाना है उसमें मेरे को ये समस्या आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका क्या समाधान मिल सकता है, ये मेरी समस्या है और मुझे इसका शाश्वत समाधान चाहिए। ऐसी इंटेंशन से कि मुझे शाश्वत समाधान मिल जाए, तब कोई प्रश्न पूछता है, कोई व्यक्ति किसी शास्त्र की किसी पंक्ति का अर्थ पूछता है, तो ये फिर उस शक्ति का सदुपयोग करना है। तो ये इतने सारे प्रश्न पूछने के कारण हो सकते हैं। इनमें जो दो कारण मैंने लास्ट में बताए, एक तो अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जहां हम आज खड़े हैं उससे हम और थोड़ा बेहतर जीवन जिएं, इसके लिए यदि सवाल उठते हैं तो ये बड़ा शुभ है। ये इस शक्ति का सदुपयोग है जो भगवान से ही हमें मिली थी। और दूसरा, शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, शाश्वत समाधान पाने के लिए जो ऋषि अपने से बड़े अपने गुरुओं से पूछते थे, जो गुरुकुल में जाकर के जो प्रश्न महर्षि दयानंद ने पूछे, तो वो थे शाश्वत समाधान पाने के लिए। कुछ प्रश्न महात्मा बुद्ध ने पूछे, अपने आप से ही पूछे, उनको तो कोई गुरु मिला नहीं। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने पूछे जो प्रश्न, तो उनकी इंटेंशन क्या थी? शाश्वत सुख को पाना, शाश्वत समाधान को पाना। तो ऐसे प्रश्न पूछना ये हमारे लिए बहुत सदुपयोगी होता है।